आपने ब्राजील में स्नेक आइलैंड के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हर दूसरे कदम पर एक जहरीला सांप देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि इस आइलैंड पर सांपों के अलावा कोई दूसरे जानवर या इंसान नहीं रहते हैं, क्योंकि ये सांप उन्हें ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के घर में कैसे तब्दील हुआ और इसके पीछे असल वजह क्या थी? स्नेक आइलैंड कैसे बन गया? ब्राजील के साओ पाउलो शहर से कुछ किलोमीटर दूरी पर समुद्र में एक छोटा सा आइलैंड है जिसका असल नाम इल्हा द क्यूमा द ग्रांडे है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे स्नेक आइलैंड के नाम से ही जानते हैं। यह आइलैंड सिर्फ 106 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है, जहां लाखों की संख्या में जहरीले सांप पाए जाते हैं। स्नेक आइलैंड पर आम लोगों का जाना बिल्कुल मना है, जबकि इस जगह पर सिर्फ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को कुछ घंटों के लिए रिसर्च वर्क करने के लिए भेजा जाता है। ये पूरा इलाका घने पेड़ पौधों से ढका हुआ है, लेकिन इनके बीचों बीच एक लाइट हाउस देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि अगर इस आइलैंड पर लाइट हाउस है तो वहां कभी ना कभी इंसान भी जरूर रहते होंगे। पुराने समय में जब समुद्री जहाजों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस सिस्टम नहीं होता था, तो ऐसे छोटे बड़े आइलैंड्स पर एक ऊंचा सा लाइट हाउस बना दिया जाता था। उस लाइट हाउस में दिन रात लाइट जलती रहती थी, जिसे समुद्र में सफर कर रहे जहाज दूर से ही देख लेते थे। इससे यह पता चल जाता था कि सामने आइलैंड है, जिससे जहाज के आइलैंड से टकराने या फिर कोई दुर्घटना होने का खतरा काफी कम हो जाता था। लेकिन आइलैंड पर लाइट हाउस को सक्रिय रूप से चलाने के लिए एक कर्मचारी को 24 घंटे वहां रहना पड़ता था, फिर चाहे आइलैंड सुनसान हो या फिर उसमें लोग रहते हों। वर्तमान समय में स्नेक आइलैंड पर लाइट हाउस ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन 1920 के आसपास इस लाइट हाउस में एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहता था। हालांकि एक रात तेज समुद्री तूफान आया और कर्मचारी समेत उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि उस परिवार की मौत सांपों के काटने की वजह से हुई थी। यही वजह थी कि इस घटना के बाद किसी दूसरे कर्मचारी ने स्नेक आइलैंड में जाकर काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस स्नेक आइलैंड में इतने सारे सांप कब, कैसे और कहां से आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में आज से लगभग 11,000 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि तब यह आइलैंड साउथ अमेरिका की जमीन से जुड़ा हुआ था और अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा था। उस वक्त पूरे महाद्वीप पर जहरीले सांप हुआ करते थे, जबकि कई लोग जहरीले सांपों के काटने से भी जाते थे। वहीं नदी और तालाब किनारे 20 फीट लंबे सांप भी विकसित होने लगे थे, जिसकी वजह से अमेरिकी नागरिकों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। इसी दौरान धरती पर आखिरी शीत युग की समाप्ति हो चुकी थी। अटलांटिक महासागर में बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा था। इस वजह से समुद्री लहरों का आकार बड़ा होने लगा और समुद्र में तेज हलचल होने की वजह से साउथ अमेरिका की जमीन का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, जो आगे चलकर स्नेक आइलैंड के नाम से मशहूर हो गया था। साउथ अमेरिका के दूसरे हिस्सों की तरह टूटकर अलग हुए आइलैंड पर भी सांप रहते थे, जो अब जमीन के एक छोटे से टुकड़े में फंस चुके थे और उनके चारों तरफ विशाल समुद्र था। इतना ही नहीं, उस द्वीप पर ऐसा कोई जानवर नहीं रहता था जो सांपों का शिकार करके उन्हें अपने खाने के रूप में खाता। लेकिन सांपों के लिए आइलैंड पर खाने की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो चूहे से लेकर गिलहरी, पक्षी, उनके अंडे समेत हर छोटे जीव को अपना शिकार बना सकते थे। वहीं आइलैंड का आकार भी छोटा था, इसलिए सांपों को अपना शिकार ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस तरह सांपों की आबादी में इजाफा होता चला गया और आइलैंड पर रहने वाले जीव धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसकी वजह से सांपों के लिए खाने की कमी होना तय था। स्नेक आइलैंड पर रहने वाले सांपों ने अपने शिकार करने के तरीके के साथ अपने खाने की जरूरतों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आयरलैंड से सांपों की आबादी पूरी तरह से खत्म हो सकती थी। इन सांपों ने माइग्रेट करने वाले पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था, जो अपनी यात्रा के दौरान लंबी उड़ान की थकान मिटाने के लिए स्नेक आइलैंड पर आराम करने के लिए